नमस्कार दोस्तों। चलिए स्वागत करते हैं आपका आपके ही चैनल इन्वेस्टर पर। तो आज का जो आईपीओ है हमारा वो है प्लाजा वायर्स लिमिटेड का। कंपनी बनी है 2006 में। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है, कंपनी सेल करती है और कंपनी के कई डिस्ट्रीब्यूटर हैं। प्लाजा वायर्स जो है इनके जो की प्रोडक्ट हैं वो हैं हाउस वायर, सिंगल एंड मल्टी कोर राउंड फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रियल केबल फॉर सबमर्सिबल पंप्स, लैन के लिए है, टेलीफोन में जो वायर यूज किए जाते हैं, एलटी पावर कंट्रोल केबल्स, एंटीना को एक्सियल केबल्स, टेलीफोन एंड स्विच बोर्ड इंडस्ट्रियल केबल। तो इस तरह के कंपनी के मल्टी प्रोडक्ट हैं जहां कंपनी काम करती है। तो आप कंपनी के बारे में आपने इतना देखा और आगे बढ़ते हैं हम। कंपनी के जो ब्रांचेज हैं, अभी ऑथराइज डीलर है करीब 1249 और उसके बाद में ब्रांचेस और ऑफिसेस हैं इनके पास में। राजस्थान में, उत्तराखंड में 3 ब्रांच ऑफिस हैं, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ब्रांच ऑफिस महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में है, आसाम में है, केरल में है, दिल्ली में है। तो कंपनी इस तरह से फैली हुई है। तो आपने कंपनी के बारे में आपने देखा और आगे हम बढ़ते हैं, इस आईपीओ के बारे में जानते हैं हम पहले कि आईपीओ में आपको क्या क्या मिल सकता है। तो आईपीओ को थोड़ा सा डिटेल करते हैं। तो फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर का, प्राइस बैंड है 51 रुपये से 54 रुपये, लॉट साइज है 277 का, मतलब कि एक लॉट में आपको 277 शेयर मिलेंगे। टोटल इशू साइज है 71 करोड़ के आसपास का, टोटली फ्रेश इशू है। एनएससी और बीएससी बोर्ड में कंपनी लिस्ट होगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट को देख लें। आईपीओ ओपन हो रहा है शुक्रवार यानी कि आज से 29 सितंबर और बंद हो जाएगा 5 अक्टूबर का। इसी बीच में आपको आईपीओ में पैसा लगाना है। तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा 10 अक्टूबर को। रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो वो डेट है 11 अक्टूबर। और डीमैट में आपका शेयर मिल जाएगा आपको 12 अक्टूबर को और लिस्टिंग है 13 अक्टूबर को। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस जहां आपको नजर रखना है कि आईपीओ में कब क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लॉट साइज के ऊपर में बात कर लें कि कितने लॉट हैं और कितने पैसे लगेंगे आपको एक लॉट में। तो रिटेल मिनिमम एक लॉट लगा सकता है जिसमें कि 277 शेयर इनको मिलेंगे। उसकी कुल लागत हो जाएगी 14,958 रुपये। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं जिसमें कि 3601 शेयर मिलेंगे। उसमें उसकी कुल लागत हो जाएगी 1,94,454 रुपये। एसएचएनआई लगा सकते हैं 14 लॉट मिनिमम जिसमें 3,878 शेयर मिलेंगे और उसकी कुल लागत हो जाएगी 2,09,412। एसएचएनआई मैक्सिमम लगा सकते हैं 66 शेयर जिसमें 18,282 शेयर मिलेंगे और उसकी कुल लागत हो जाएगी 9,87,228। बीएचएनआई लगा सकते हैं 67 लॉट मिनिमम जिसमें 18,559 शेयर मिलेंगे। उसकी कुल लागत हो जाएगी 10,02,186 रुपये। तो जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस हिसाब से अपने अकाउंट में आपको पैसे तैयार रखने हैं इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग है प्रोमोटर के पास में अभी 100% का है, प्री इश्यू है और पोस्ट इश्यू यही हो जाए 69.83% का। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ फाइनेंशियल्स देख लें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी आईपीओ को देखने के लिए, लगाने के लिए, आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। तो एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप बिजनेसमैन हैं, इंडिविजुअल हैं, कहीं आपको कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू में दिक्कतें आ रही हैं, आप यूट्यूबर हैं, किसी ब्रांड के साथ में आपने ब्रांड का प्रमोशन किया है लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट आपने नहीं पढ़ा है, किसी चीज़ को आपको दोबारा करना है, 3 बार करना है, समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रांड आते हैं अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं और उसको आपसे एग्जीक्यूशन करवाते हैं। तो उससे पहले यदि आप कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो हमारी टीम है कॉम्प्लायंस केयर जो कि ये सर्विस प्रोवाइड करती है, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू सर्विस जो है। तो आपको आसानी से डिकोड कर दिया जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। यदि आप इंडिविजुअल हैं और आपको कहीं लगता है कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आपको चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू सर्विस चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लायंस केयर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आप अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स कहीं भी आपका काम है, जैसे कि इनकम टैक्स का अपील हो गया, जीएसटी का अपील हो गया, जीएसटी, तो कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि हमारी टीम से आपको हेल्प मिल सकता है तो आप उससे बेहिचक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने इस फिनेंशियल को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्लाजा वायर्स का जो आईपीओ आ रहा है उसका जो फिनेंशियल है इस प्रकार है। 2021 मार्च के हिसाब से एसेट्स है 1999 करोड़ के आसपास का, और वहीं 22 में एसेट्स है 104 करोड़ के आसपास का, और 23 में है 112 करोड़ के आसपास का। रेवेन्यू है 21 में 145 करोड़ के आसपास का, और मार्च में रेवेन्यू है 176 करोड़ के आसपास का, और 23 में 182 करोड़ के आसपास का। पैट की यदि बात करें तो 4 करोड़ के आसपास का पैट है 21 में, 22 में है 5 करोड़ के आसपास का, और 7 करोड़ के आसपास का 23 में। नेटवर्थ है 23 में 53 करोड़ के आसपास का, रिजर्व सरप्लस है 22 करोड़ के आसपास का, टोटल बोरोविंग है 39 करोड़ के आसपास का। तो प्लाजा वायर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर को हम देख लेते हैं। पीई है 21 के आसपास का, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 236 करोड़ के आसपास का, आरओई है 14 के आसपास का, आरओसी है 15 के आसपास का, डेट इक्विटी रेशियो है 0.75 का, ईपीएस है 2.46 का, आरओएनडब्ल्यू है 14 के आसपास का। तो अब चलिए ऑब्जेक्टिव क्या है इनका आईपीओ लाने का। कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे जिसमें कि कुछ सेटअप बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग के नए यूनिट बनाएंगे जिसमें होगा हाउस वायर, फायर रेसिस्टेंट वायर। तो चलिए कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं हम कि इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, कितने दिन के लिए करना चाहिए, और या अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। तो पहला पॉइंट है, ये जो सेगमेंट है काफ़ी कम्पिटिटिव है। इसमें जो प्लेयर्स हैं और भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे कि मैं कुछ आपको बता दूं, पॉलीकैब, जो कि पॉलीकैब का पीई है 55 का, और इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन है इनका 80,210 करोड़ के आसपास का। KEI इंडस्ट्रीज जिसका पीई है 48 का, और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 23,930 करोड़ के आसपास का। फिनोलेक्स केबल जिसमें इनका पीई है 31 का, और 17,132 का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। RR काबिल जो रिसेंटली लिस्ट हुआ है कंपनी, ठीक है, और यूनिवर्सल केबल है, और भी है बहुत। तो ये सेगमेंट में बड़े बड़े प्लेयर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसमें अप्लाई क्या है, क्यों कर सकते हैं हम, या लंबे अवधि के लिए यदि करेंगे तो क्यों करना चाहिए। तो है कि एक ग्रोथ है कंपनी में, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ कर रही है। बस एक यही पॉजिटिव एरिया है कंपनी में इन्वेस्ट करने का। यदि आपको लगता है कि आपको आईपीओ इन्वेस्ट करना चाहिए तो इस नजरिए से आप कर सकते हैं, वो भी लंबी अवधि के लिए कर सकते हैं। आप यदि सोचेंगे कि छोटी अवधि में मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा या लिस्टिंग गेन करके निकल जाऊंगा, तो उसके लिए मत कीजिए। यदि आपको लिस्टिंग गेन करना है तो उसके लिए मत कीजिए। आप कंपनी को लिस्ट होने दीजिए मार्केट में, मार्केट जो प्राइस को तय करेगी उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा कि आपको नया इन्वेस्टमेंट डालना है इस कंपनी में या नहीं डालना है, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ये आपको मैंने समझा दिया कि आपको क्या करना है। आपका व्यक्तिगत सोच होना चाहिए कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बस मैंने आपको इनके सारे डिटेल बता दिए कि ऐसे ऐसे हैं, उस हिसाब से आप डिसीजन ले लीजिए आपको क्या करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।